मौजूदा ढांचे के 3 स्तंभ हैं। हमारा ये कहना है कि आजादी के टाइम पे हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सारा का सारा अंग्रेजों का ढांचा हम लोगों ने अपना लिया। वो अंग्रेजों का ढांचा अंग्रेजों के प्रति जवाबदेह था, वो ऊपर के प्रति जवाब, जनता के प्रति जवाब। अंग्रेजों को जनता से क्या लेना देना था? तो वो सारा का जितने अंग्रेज यहाँ काम किया करते थे वो सारे अंग्रेज किसको जवाबदेही देते थे? रानी को। रानी लंदन में बैठी थी और जितने यहाँ पे अंग्रेज काम किया करते थे वो वाइसरॉय को करते थे और वाइसरॉय रानी को रिपोर्ट करता था। जनता को कोई रिपोर्ट नहीं करता था। आजादी के टाइम पे हमने क्या किया, उन सारे अंग्रेजों को हटा के वहां इंडियन बिठा दिए सारे, लेकिन जवाबदेही एज इट इज ऊपर की तरफ रही। हमने ये तो कह दिया 5 साल में एक बार चुनाव होगा, लेकिन चुनावों के बाद वो सारे के सारे अफसर, सारे के सारे नेता, वो सारे के सारे अपने नेताओं के प्रति जवाबदेह हो गए। पहले रानी को करते थे, अब वो अब नेताओं को करते हैं। जब तक इस सिस्टम को उल्टा नहीं करेंगे कि ये सारे के सारे अफसर और ये नेता सीधे जनता के प्रति 5 साल तक जवाबदेह नहीं बनेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। मोटी मोटी हम ये बात कह रहे हैं। आज की रानी सोनिया गांधी जी हो गई ना जी। आज की रानी बिल्कुल सही है। तो अब ये ढांचा कैसे बदले? तो ये दो, इसमें से 3 में से 2 बातें यहाँ पे उठाएंगे। कार्यपालिका, आज सभी निर्णय सरकार में बैठे कुछ नेता और अफसर लेते हैं, जनता की कुछ नहीं चलती। सरकार अलग है, जनता अलग है। कुछ पार्टियों के शीर्ष के नेता और कुछ अमीर उद्योगपति मिलकर देश चला रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं? ये आधुनिक जमाने के राजा हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। जनता गिड़गिड़ाती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। हर 5 साल में जनता पार्टी बदल देती है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या जनतंत्र में सीधे जनता की सरकार नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी का यही सपना है कि सरकार शब्द की परिभाषा बदली जाए। अब कोई राजा नहीं होगा, कोई प्रजा नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, केवल आम आदमी होगा। इस देश का हर आदमी सरकार होगा। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। दुनिया के कई देशों में ऐसा होता है। हम अन्य देशों से सीखकर भारत के लिए एक नया मॉडल बना सकते हैं। यह मॉडल ऐसा हो जिसमें अपने गांव के बारे में सभी निर्णय अपने गांव की ग्राम सभा में बैठकर उस गांव के लोग लें। शहरों में अपने मोहल्ले की समस्याओं के बारे में उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग मिलकर निर्णय लें। जब लोग ग्राम सभा और मोहल्ला सभा में बैठकर निर्णय लेंगे तो अपने गांव और मोहल्ले के लिए वही सरकार बन जाएंगे। लेकिन ये सभी निर्णय संविधान और अन्य कानूनों के तहत होने चाहिए, उनके बाहर नहीं होने चाहिए, और उनके निर्णय अंतिम होंगे। जब कई गांवों और कई शहरों से संबंधित निर्णय लेने होंगे तो वो निर्णय राज्य सरकार लेगी। पूरे देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में और इसी तरह के कुछ अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक म्युनिसिपल वार्ड में लगभग 40,000 वोटर है। 40,000 वोटर का मतलब हो गया लगभग 15,000 परिवार। ठीक है, 10 से 15,000 परिवार। अगर एक म्युनिसिपल वार्ड को 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और एक हिस्से को बोले मोहल्ला, तो उस मोहल्ले के रहने वाले लोगों की मीटिंग को बोला जाए मोहल्ला सभा। तो इसका मतलब एक मोहल्ले में लगभग 1000 से 1500 परिवार आ गए। और एक मोहल्ला सभा की मीटिंग को बुलाओ अगर आप, तो 100-150 लोग तो आ जाते हैं। हमने बुलाई थी, हमने 4 वार्ड में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था दिल्ली में, 6 महीने तक किया था हम लोगों ने। उस मोहल्ला सभा की मीटिंग में आप सबके सामने रखो भाई, ऊपर से दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ रुपए का बजट भेजा है, अब आप बताओ क्या क्या काम होने चाहिए। तो कोई कहेगा ये गली ठीक करा दो, कोई कहेगा ये पानी ठीक करा दो, कोई कहेगा ये करा दो, कोई कहेगा ये करा दो। सबकी लिस्ट बना लो और लिस्ट बनाने के बाद सब कामों की वोटिंग करा दो। भाई ये सड़क बनाने वाले कितने लोग हैं, तो वो हाथ उठाएंगे। ये कितने लोग, जिस काम को ज्यादा लोग चाहते हैं वो काम पहले हो जाएगा, जिस काम को कम लोग चाहते हैं वो काम बाद में हो जाएगा। तो जनता की मर्जी से काम हुए। नहीं तो हम लोग ये देखते हैं कि
एक ही फुटपाथ बार बार के तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं। हम कहें वो सड़क बनवा दो तो कहते हैं पैसा नहीं है। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर ये जनता तय करेगी, लोग कहते हैं जनता नहीं तय कर सकती, जनता तो तय कर सकती है। उसका मॉडल है, मॉडल ये है कि भाई जनता को इकट्ठा कर लो, नोटिस पहले से दे दो, 2 हफ्ते पहले नोटिस दे दो, मोहल्ला सभा की मीटिंग होने वाली है और मोहल्ला सभा के लिए सरकार ने 2 करोड़ का बजट भेजा है। सारे आ जाएंगे, देखना पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे पूछो भाई क्या क्या चाहिए। और लोगों की समस्याएं इतनी छोटी छोटी हैं, वो स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी, बल्ब बदलवा दो। बल्ब आता है 2000 रुपए का, और जब ये एमसीडी वालों को करवाना पड़ता है तो वो एक बल्ब नहीं, सारे मोहल्ले के सारे खंभे ही बदलवा देते हैं क्योंकि उनको तो पैसा नहीं चाहिए। उसमें 2000 में क्या मिलेगा? तो 2000 का तो बजट ही नहीं सैंक्शन करेगा, वो बल्ब फ्यूज ही पड़ा रहेगा। 2000 का बिल तो 5-6000 का आता है। हाँ, दो नहीं, वो 2000 का करेंगे नहीं, या तो वो सारे मोहल्ले के ही बल्ब चेंज करवाएंगे, कुछ बड़ा बजट बनाएंगे। मैं कौशाम्बी में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे अभी जब आप लोग आते हो तो सड़क बड़ी अच्छी दिखाई देती है। 3-4 साल पहले यहाँ पे सड़कों का नामो निशान नहीं था, सारी सड़कें टूट चुकी थी। हम लोग कई बार गए वहाँ पे, उनसे कहा जी सड़क ठीक करा दो, कहते हैं पैसे नहीं। तो मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई में पता चला कि मेरे घर के सामने वाली जो सड़क है उस पे 42 लाख रुपए पिछले साल खर्च किए हुए दिखाते हैं और उसके बिल भी आ गए। अब क्या करें? मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, पुलिस को चिट्ठी लिखी, खूब चिट्ठियां लिखी, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूरे कौशाम्बी में एक नोटिस भेज के हमने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग करी, 150-200 लोग इकट्ठे हो गए। जब उस मीटिंग के लिए मैं गया, उसमें हमने ये सोचा था हम अपना बजट खुद बनाएंगे। उस मीटिंग के लिए जब मैं गया तो मैं कौशाम्बी में रहता हूँ, मुझे लगा कि मोटा मोटा मुझे पता ही है कौशाम्बी की क्या समस्याएं हैं, वो वाला फलाना, ये करना 6-7 चीजों की मैं लिस्ट बना के ले गया था। जब वहां पे मीटिंग हमारी शुरू हुई, एक एक आदमी ने खड़े होकर जब अपनी अपनी समस्याएं बतानी चालू की, तो पता चला कि हर आदमी की अपनी समस्याएं हैं और बहुत ही छोटी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। जैसे मैं तो वहीं रहता हूँ, ईमानदारी से हम काम करना, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आप कौशाम्बी में रहने वाले सारे लोगों की समस्या बता दो, मैं भी नहीं बता सकता। पता चला वहां पे डी ब्लॉक के फलाने कोने के अंदर जो बंदा रहता है वो कहता है जी मेरे घर के सामने की जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं चल रही, मुझे पता ही नहीं। तो वो तो जब जनता से पूछोगे तब वो सारी जनता बताएगी कि हमारी समस्याएं क्या है, और वो तभी हो सकता है जब जनता की सुनवाई हो। तो अगर हम इस तरह से बजट जनता की मर्जी, फिर वो जो सड़क बननी थी, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास कॉलोनी है, कई रिटायर्ड इंजीनियर वहां पे रहते हैं, तो हमने कुछ इंजीनियर्स को कहा जी जरा एस्टिमेट करके बताओ, तो उन्होंने कहा 40 लाख रुपए लगेंगे टोटल सारे रिपेयर के। अगले साल जब सरकार ने सड़क बनवाई तो 12 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया, 40 लाख रुपए का काम 12 करोड़ खर्च किया। अगर हमारी चलती, कौशाम्बी में रहने वाले की चलती, तो हम वही काम 40 लाख में करा लेते और बाकी बजट को हम कई और चीजों में खर्च कर लेते। तो अगर जनता की चलेगी तो सस्ते में काम होगा, अच्छा काम होगा। और ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको वहां जाके चाय पार्टी में समझाना पड़ेगा, आगे इसी तरह से समझाना पड़ेगा। तो लिखते जाओ आप सब लोग। कई देशों में ऐसा होता है, 2-4 के नाम अगर अमेरिका में होता है, अमेरिका की किसी भी स्टेट की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे उसको टाउन हॉल मीटिंग कहते हैं। टाउन हॉल में हर हफ्ते कई जगह और कई जगह हर महीने उनकी मीटिंग होती है। जनता तय करती है कि उनका शहर कैसे चलेगा, और मेयर को और वहां के अफसरों को वो बात माननी पड़ती है। और किसी भी स्टेट की वेबसाइट पे चले जाओ, पिछली जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। जैसे मिडिल टाउन एक शहर है, वहां पे हर सोमवार को शाम को 5 बजे टाउन हॉल की मीटिंग होती है, सारा शहर आए वहां पे और जनता तय करती है। ब्राजील में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, सारे यूरोपियन देशों में होता है। अमेरिका के एक टाउन में पानी की बोतलें बंद कर दी उन्होंने, हाँ, और वहां पे टैप वाटर यूज करते। तो हमारा मॉडल ये है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ऐसी मोहल्ला सभाएं बनाएंगे। मोहल्ला सभा में जनता इकट्ठी होगी, या तो ये कर दिया जाएगा कि दिल्ली का जो बजट है उसका एक हिस्सा सारी मोहल्ला सभाओं में बराबर बराबर बांट दिया जाए। दिल्ली में 270 वार्ड है, अगर हर वार्ड को 10-10 हिस्सों में बांटे तो 2700 वार्ड हो गए, 2700 मोहल्ला सभाएं हो गई। 2700 मोहल्ला सभाओं को अगर आप 1-1 करोड़ रुपया भी दो तो 2700 करोड़ रुपया होगा, कोई बड़ा नहीं। और 1-1 करोड़ रुपए में तो हर मोहल्ला सभा चमक जाएगी, सारी गलियां बन जाएंगी, सारी सड़कें बन जाएंगी, सारी लाइटें, जो जनता चाहेगी वही हो जाएगा।
अब इसका ये है, नहीं मोहल्ला सभा एमएलए नहीं बुलाएगा। मोहल्ला सभा बुलाने के दो तरीके होंगे। एक तो हर महीने मोहल्ला सभा तय करेगी कि हम महीने के किस दिन मिलेंगे, वो फिक्स होगा वो। हाँ मैं बताता हूँ। तो या तो ये कह सकते हैं कि हर महीने के पहले रविवार को मोहल्ला सभा बुलाई जाएगी, हर रविवार को मोहल्ला सभा, जो मोहल्ला सभा तय करे उस टाइम में। मोहल्ला सभा का हेड कौन होगा? तो जैसे एमएलए विधायक है, वार्ड के ऊपर काउंसलर है, ऐसे ही मोहल्ला सभा का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन करने पड़ेंगे। तो चुनाव से मोहल्ला सभा का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव की चलेगी कुछ भी नहीं, उसका काम केवल मीटिंग बुलाने का होगा और जो निर्णय लेगी जनता उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करने का होगा। अगर वो चूचपर करेगा तो उसको तुरंत अगले हफ्ते रिकॉल कर सकती है जनता, मीटिंग करके उसको रिकॉल करके भगा सकती है जनता। नहीं, काउंसलर रहेगा, काउंसलर, लेकिन जैसे काउंसलर के अंडर में 10 मोहल्ला सभाएं हैं, तो वो उन 10, मान लीजिए कोई ऐसा इश्यू है जो कि कई मोहल्ला सभा को कवर करता है, तो देन काउंसलर विल कॉल अ मीटिंग ऑफ मेनी मोहल्ला सभा टुगेदर। जिसे प्रधान कहते हैं। नहीं, अभी दे आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस, लेकिन अगर आप जनता को पावर दोगे, मैं आता हूं उसके ऊपर। सर जो प्रधान होते हैं प्रधान अपनी चलाते हैं, आरडब्ल्यू वाले अपनी चलाते हैं। नहीं, आरडब्ल्यू वाले तो अपनी चलाते हैं, जनता से कोई नहीं पूछता। हम तो कह रहे हैं कि जनता की मीटिंग बुलाई जाए, जनता निर्णय ले। जनता ने निर्णय लिया भाई ये सड़क बननी है, तो वो मोहल्ला सभा का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वो सड़क बनानी पड़ेगी, और अगर वो ना बनाए और वो कोई और सड़क बना दे अपनी मर्जी से, तो मोहल्ला सभा वाले उसको अगली मीटिंग में बर्खास्त कर सकते हैं। हाँ, दो फंड होते हैं, फंड आता है एमएलए के पास, एक आता है काउंसलर के पास में, तो ये सारे फंड बंद होने चाहिए हमारे हिसाब से, सारे फंड बंद होने चाहिए। अब केवल जनता का फंड होगा, एक ही फंड होगा। तो उसमें लायबिलिटी क्या क्या होगी? एमएलए ये काम कराएगा, काउंसलर कराएगा, किसके पास? एमएलए और काउंसलर के फंड बंद, अब मोहल्ला सभा का ही फंड होगा, बस मोहल्ला सभा का फंड होगा। तो एक तो ये हो गया कि मोहल्ला सभा जो काम तय करेगी वही काम होगा। जब तक मोहल्ला सभा ना कह दे भाई काम अच्छा हो गया, तब तक उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो गया। अब इसमें जब हमने कहा ऐसे, तो कुछ अफसरों ने कहा भाई ऐसे तो कोई भी पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि जनता तो हर केस में नींद निकाल देगी। क्या कुछ लोगों ने कहा कि जनता तो ब्लैकमेल करेगी कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन हमने ये करके देखा। हमने 4 म्युनिसिपल वार्ड में दिल्ली में इस एक्सपेरिमेंट को 6 महीने तक करके देखा और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए। त्रिलोकपुरी के काउंसलर हैं, अभी करते हैं, त्रिलोकपुरी के काउंसलर हैं, उनके वार्ड में हमने किया। एक गली बनी, गली बहुत ही गंदी बनी, तो उसके वो मोहल्ला सभा बुलाते थे वो काउंसलर, तो मोहल्ला सभा हुई, हर रविवार को होती थी उनके यहाँ मोहल्ला सभा हुई। सारे चिल्लाए कि गली बहुत गंदी बनी, गली बहुत गंदी बनी। ठेकेदार को वहीं बुलाया गया, ठेकेदार भी था, अफसर भी थे, जनता भी थी, काउंसलर भी था, सारे वहीं मौजूद हैं। जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी होता है, वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई झूठ बोलेगा 10 लोग खड़े होकर उसको चुप करा देते हैं। तो सारी जनता ने कहा जी काम खराब हुआ। ठेकेदार ने सबके सामने मान लिया हाँ जी काम खराब हुआ, वो कह नहीं पाया कि काम अच्छा हुआ। अगर कहता काम अच्छा हुआ तो पिटाई हो जाती वहां पे। तो कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये मान के देखो कि मोहल्ला सभा नहीं होती, मान लो, तो क्या होता, लोग वहां पे कमिश्नर को शिकायत करते कि हमारी गली बनी थी खराब बनी थी, हमारी गली बनी थी खराब, कोई एक्शन ही नहीं होता चिट्ठियों के ऊपर। और मान लो कमिश्नर बहुत अच्छा होता, तो कमिश्नर क्या करता, इंक्वायरी बिठा देता। इंक्वायरी वाले आते, ठेकेदार से पैसे लेते और लिख देते भाई बहुत अच्छी सड़क बनी, अब आप करते रहो धरना प्रदर्शन, फिर जंतर मंतर पे बैठे रहो। उसके अलावा कोई हमारा काम केवल जंतर मंतर पे बैठ के है ना। लेकिन जब मोहल्ला सभा हुई, ठेकेदार भी वही, अफसर भी वही, काउंसलर भी वही, जनता भी वही, तो जनता ने कहा काम खराब हुआ, ठेकेदार ने मान लिया काम, कहता मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं ठीक कर दूंगा। उसने सारी गली दोबारा बनवाई और अगले हफ्ते जब जनता इकट्ठी हुई, जनता ने कहा इसकी पेमेंट पास करो, और पेमेंट पास हो गई उसकी। हम ये नहीं कह रहे कि जनता को टेक्निकल नॉलेज है, जनता को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन और जो ये सैंपल वैंपल लेके और जो करते हैं इंजीनियर उसकी पेमेंट पास वो करे। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं होएगा, वो तो करे अपना, जो दूसरी उनकी जो चेकिंग वेकिंग होती है वो सारी करे, लेकिन एक चेकिंग और डाल दो, जनता की चेकिंग रोक सकते हैं, पेमेंट रोक देंगे।
अगर हमारे मर्जी के मुताबिक काम नहीं होगा तो जनता पेमेंट करेगी तभी काम होगा। ये हमारा दूसरा है। ये आप जब जाओगे चाय पार्टी में जनता को समझाना है, जनता को समझाओगे तब जनता साथ देगी। इसलिए अब अगला स्टेप आ गया। अभी सर्वे कर करके हमने वॉलंटियर बना लिए। अब इन सारे वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग आप लोगों को करानी है। करा सकते हो ट्रेनिंग? लिख नहीं रहे, मुझे लगता है भूल जाओगे सारे के सारे। इसके बाद मान लीजिए आपके इलाके में स्कूल है, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो आप मोहल्ला सभा में बैठ के टॉयलेट सैंक्शन कर सकते हो। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, अभी टीचर्स की भर्ती दिल्ली सरकार करती है और दिल्ली सरकार जब भी भर्ती करती है वहां पे पैसे खाती है। क्यों ना मोहल्ला सभा वहां पे बैठे एक कमेटी बना दे, भाई ये 4 लोगों की कमेटी है, आप सारी एप्लीकेशन मंगा लेना और आप टीचर की नियुक्ति कर दो। अगर वो पैसे खाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मोहल्ला सभा में 4 लोगों की कमेटी की ऐसी तैसी कर देगी मोहल्ला सभा, उनकी जान खा जाएगी। नहीं तो टीचर की भर्ती, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने टीचर चाहिए, मोहल्ला सभा करे उसकी भर्ती। और अगर कोई टीचर ठीक से ना पढ़ाए तो मोहल्ला सभा उसको समन कर सकती है, उसको बुला सकती है। पुलिस वाले को, पुलिस भी सीधे मोहल्ला सभा के प्रति जवाब दे होनी चाहिए। पुलिस जो है वो ऊपर सरकार के प्रति जवाब देनी होनी चाहिए। तो अगर थानेदार जो है वो अगर एफआईआर दर्ज ना करे तो मोहल्ला सभा को पावर होनी चाहिए थानेदार को समन करने की। थानेदार को ये कहने की इस केस में एफआईआर दर्ज करो, इसको सुरक्षा प्रदान करो, इसको ये करो। तो थानेदार जो है वो सीधे सीधे मोहल्ला, और अगर कोई थानेदार ज्यादा करे तो मोहल्ला सभा को पावर होनी चाहिए उस थानेदार को नौकरी से बर्खास्त करने की। होनी चाहिए कि नहीं? ये कई लोग कहते हैं जनता नहीं कर सकती, मुझे लगता है जनता से ज्यादा अच्छा कोई और कर नहीं सकता। सारे लाइन पे आ जाएंगे, न्यायालयों में तो कोर्ट केस खत्म ही हो जाएंगे, कोर्ट के केस ही खत्म हो जाएंगे। फैसला भी होगा। ये चीज मैंने करके देखी थी एक बार, अभी मैं कुछ दिनों पहले जिस टाइम ये चल रहा था उसका दामनी का केस, तब मैं अपने थाने में चौकी गए थे, तो मैं अपने घर आ गया। मैंने फिर वहां आके काफी देर बाद मैंने एक फोन नंबर किया उसको, बीट वाले को। वो बीट वाला खाली एक आदमी कहने पर वहाँ पे घर के सामने आ गए। तो वो सर मेरा कहना ये है कि हम लोग बिगड़े हुए, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी होने से हर चीज है। जब रिसेंटली जज की डेथ हुई 26 दिसंबर को, हमारे दीवार गिर गई, 2 बच्चे में एक्सीडेंट में, एक बच्ची डेथ कर गई, एक बच्ची सीरियस है। जब हम यूनिटी चल रहे एफआईआर पुलिस थाने में तो सारे डर गए पुलिस वाले, जब हम 10-12 गए। अब हमारे अंदर कमी क्या है कि मैं सोचता हूँ यार मेरे साथ सुनील जी है, चाहे आनंद गुप्ता जी, चाहे मैं बोलता हूँ यार वो आनंद गुप्ता जी नहीं पढ़ लेंगे, वो सोचते हैं सुनील जी यार सब भी नहीं पढ़ लेगा। तो ये हमारे अंदर पहले ये कमी है, पहले हमें ये दूर करना पड़ेगा। हमें कोई काम है तो हम इकट्ठा हो हमारे अंदर। लेकिन मान लो कानून में ये आ जाए भाई, अभी तो इकट्ठे हो ना हो सारे पूरे देश में, हम ये नहीं कर सकते भाई। शोर तो करना पड़ेगा पब्लिक के बीच में। हाँ हम जैसे यूनिट बनाकर जाते कहीं तो प्रभाव पड़ता है, वो वहाँ पे गली वाले बड़े पूरे खुश हो गए। हाँ यार तुम लोगों ने यहाँ पे सामने नेता है, ये नहीं है इतनी दूर जितना यूनियन इतनी दूर में हमने। पर एक चीज सोचो ना कि हर चीज के लिए तो लड़ना झगड़ना जिंदगी में पड़ेगा। तो राशन कार्ड बनवाना है तो यूनिटी करो, पासपोर्ट बनवाना तो यूनिटी करो। एक राशन कार्ड बनवाने के लिए 20-20 लोगों। मेरा ये कहना है कि मान लो कानून बन जाए, कानून में ही आ जाए, मैं यूनिटी की बात नहीं कर रहा, कानून में आ गया कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में हर रविवार को आप मिलो और जो आप कहोगे वो काम करना पड़ेगा सरकार को, तो फिर यूनिटी की जरूरत ही नहीं है। अभी रिसेंटली गुजरात में चुनाव हुआ था, एक गांव में ऐसा है, एक गांव में ये दिखाया था इंडियन टीवी वालों ने, मैंने देखा था उसका, इतना साफ सुथरा, इतना किसी इतना समय अतिक्रमण नहीं था किसी का। और हर संडे को उनका यही था, 5-6 2-3 महिला थी, 2-3 जेंट्स थे। ये रिसेंटली चल रहा है, हमारे रिसेंटली चुनाव में मैंने देखा था गुजरात हॉस्पिटल स्कूल होते हैं, उनमें कौन डिसाइड करे, कौन से मॉडल्स पर डिसाइड करे कि ये किसमें आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है? ये देखना पड़ेगा। अगर तो वो स्कूल केवल देखिए, धीरे धीरे हमें जितने स्कूल हैं दिल्ली के, जैसे मैं ये देख रहा था दिल्ली में 180 थाने हैं, 280 म्युनिसिपल वार्ड हैं, तो क्यों ना इन 180 थानों की बजाय 280 थाने कर दिए जाएं और एक थाने को तो वार्ड के साथ अटैच कर दिया जाए। उसी तरह से स्कूल देखने पड़ेंगे।
स्कूल दिल्ली के अंदर 1800 प्राइमरी स्कूल है, 1200 सेकेंडरी स्कूल है, 3000 के करीब हो गए। और दिल्ली के अंदर इतनी मोहल्ला सभाएं हैं, तो किसी ना किसी स्कूल को या तो मोहल्ला सभा से जोड़ दो और या उसको वार्ड के साथ जोड़ दो। फिर उसकी ये जिम्मेदारी हो जाएगी भाई उस स्कूल को, उस वार्ड के सारे बच्चों को एडमिशन देना ही पड़ेगा, आपको एडमिशन के लिए धक्के नहीं खाने। अब स्कूल आप ही चलाओ। तो अगर सरकारी स्कूल को फंड पूरा मिल गया, टीचर अच्छे मिल गए, टीचर काम ना करे तो मोहल्ला सभा में उसकी खिंचाई हो गई, तो सरकारी स्कूल भी बड़े अच्छे चल सकते, सरकारी अस्पताल भी बड़े अच्छे चल सकते। अब आपके ऊपर है, आप अपने स्कूल, आपको बजट भी स्कूल का मिल गया, टीचर भी आपके कंट्रोल में है, प्रिंसिपल भी आपके कंट्रोल में है, प्रिंसिपल को जब चाहो हटा दो, टीचर को जब चाहो हटा दो, तो आप चलाओ अपना स्कूल, जनता चलाएगी वहां पे। हाँ जी, पब्लिक की जो पावर है वो बताना चाहता हूँ। हमने एक विधानसभा का नंबर लिखा, कांता भाटिया जी उसको देख रहे हैं, और आजकल इस नंबर को आम पब्लिक ये लगा लीजिए 100 नंबर की तरह देखने लग गई है। कहीं भी आम आदमी पार्टी पोस्ट पर नंबर है। हमें परसों कांता भाटिया जी का मैं छावला वार्ड देख रहा हूँ, उन्होंने कहा कांगनेडी गाँव से कोई फोन आया है, एक ही गांव से 17 भैंसें चोरी हुई एक हफ्ते के अंदर। परसों सुबह 4 भैंसें चोरी हुई, एक भैंस की कीमत 70-80 हज़ार रुपये है। करीबन 14-15 लाख रुपए की भैंसें एक हफ्ते के अंदर उस गांव से गायब हुई। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, गांव में उनको भरोसा था कि कोई ना कोई जरूर आएगा, ये सोच के उन्होंने फ़ोन किया, और हम 10-12 लड़के टोपियाँ लगा के, गाँव में पंचायत थी और पंचायत में हम पहुँचे। करीबन 3 ट्रक भर के लोग, करीबन 150 लोग इकट्ठे हुए। गाँव में निर्णय हुआ कि भाई ये लोग जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग आए हैं और इनकी अगुवाई में हम थाने में जाके और घेराव करेंगे। और हम वहाँ पे आधे घंटे के अंदर पहुँच गए। SHO, एडिशनल SHO वगैरह सब आए। और सबसे अच्छी बात, हमारे में एक लड़का था नितिन, मैंने उसको अपना एक कैमरा दिया और उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। SHO को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा है चुप, इसको बंद कर। मैंने कहा इसको चलाने दो, क्योंकि आपको 2 बार आपने एप्लीकेशन रिसीव करके दे दी लेकिन FIR दर्ज नहीं करी आपने। लेकिन हम गए, लोग वहाँ पे खड़े हुए, लोगों की ताकत उन्होंने देखी, तो उन्होंने 1 मिनट में उन्होंने FIR दर्ज करके दी और 3 जगह उस गांव के चारों तरफ बैरिकेड लगाए। ये परसों की बात। पर मैं एक कदम फिर से आगे जा रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता का संगठन तो होना ही चाहिए, लेकिन हर छोटी चीज के लिए आज हमारे देश में मशक्कत करनी पड़ती है। नाली खराब हो गई तो काम नहीं करते, गंदगी उठानी है तो काम नहीं करते, कुछ भी हो, छोटी से छोटे राशन कार्ड बनवाना है, राशन देना, कुछ भी कराना है। अब हर चीज के लिए तो जनता इकट्ठी होकर नहीं जा सकती ना, हर आदमी के लिए तो नहीं जा सकती ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं भाई, उस इलाके की मोहल्ला सभा उस इलाके की किसी भी अफसर को सस्पेंड कर सकती है, किसी भी अफसर की तनख्वाह काट सकती है। मोहल्ला सभा में हमने 6 महीने जब ये किया तो म्युनिसिपल काउंसलर आता था, सारे अफसर खड़े होते थे और जनता होती थी। अभी जनता के पास कानून में उनकी तनख्वाह काटने की पावर नहीं थी, लेकिन सबके सामने वो अफसर कहता था मैं 1 हफ्ते में काम कर दूंगा, अगले हफ्ते फिर मीटिंग होती थी, जनता के सामने उसको जवाब देना पड़ता था और काम करके लाता था। अगर सीधे जनता की जवाबदेही हो जाएगी और अगर उस अफसर को पता चलेगा कि मैंने काम नहीं किया जनता का, मैंने इनका राशन कार्ड नहीं बनाया, मैंने FIR दर्ज नहीं की अगर इनकी, और अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह कट जाएगी अगर मैं गया तो वो काम करेगा। फिर वो अपने अफसर की नहीं सुनेगा, फिर वो अफसर को कहेगा आप बैठो जी अपने कमरे में, मेरे को तो जनता का जाके हिसाब देना, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह काट देंगे सारे मिलकर। तो फिर हमें संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें आम आदमी पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कानून बनाओ और उसके बाद खिसक लो, फिर हमें सत्ता में किसके रहना। वो फॉलो करें। अगर कोई उसमें गलत करेगा, जैसे कूड़े का ले लो, एक फाइन है 100 रुपए का और वो उसका चालान हुआ, तो फिर वो अफसर कैसे चालान करेगा अगर जनता उस पर ऐसे टूट पड़ेगी? नहीं, जनता तो उल्टा कहेगी कि फाइन क्यों नहीं किया तुमने। मैं देखिए, सारी जनता जब बैठती है ना, तो कलेक्टिव विजडम जो है वो कभी भी इंडिविजुअल विजडम से ज्यादा स्ट्रांग होता है। सारी जनता बैठ के कभी भी ये नहीं कहेगी कि इसको फाइन मत करो, या तो उसको कहेगी कूड़ा उठा दूं और नहीं तो इसका फाइन करो। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। डिसिप्लिन आपकी मोहल्ला सभा से ज्यादा आएगा। मोहल्ला सभा में जो लोग अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक रहे होंगे उनको भी जनता खींचेगी, उनको भी जनता कहेगी कि अपना कूड़ा साफ करो। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जब 6 महीने इस एक्सरसाइज को दिल्ली में किया तो उस दौरान हमने ये भी कर दिया, काउंसलर ने ये कहा कि मेरे पास जितनी BPL की स्कीम आती है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, तो उसका साल का 20 का कोटा था वृद्धावस्था पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन का।
कि गरीब ओल्ड एज को पेंशन, गरीब वृद्धों को पेंशन देने के लिए उसका 20 का कोटा था। हमने कहा ये जनता से पूछ के करो, तो वो काउंसलर बोला मेरे को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी जनता से अगर आप कहोगे भाई किस किस को पेंशन चाहिए तो सारे हाथ खड़ा कर लेंगे, सारे कहेंगे मैं भी गरीब, मैं भी गरीब, है कि नहीं? हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा हुआ। जब हमने वहां पे अनाउंस किया कि भाई कौन कौन गरीब है और किस किस को पेंशन चाहिए, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। सबके सामने गरीब कहलाना बड़ा मुश्किल है, शर्म लगती है। कोई किसी ने खड़ा नहीं किया। फिर एक आदमी कहता है जी उसको दे दो, अपने लिए नहीं बोला, बोला जी उसको दे दो, बहुत गरीब है बेचारा। फिर 10 लोग और खड़े हुए, हाँ जी उसी को दे दो। वो 20 पेंशन में से 4 पेंशन सैंक्शन हुई, केवल 16 रह गई। लेकिन जब वो अपने घर में देता था तो लाइन लगी रहती थी, सारे उसके पीए को पैसे देके आते थे, एमएलए के पीए को, और उससे पेंशन लेके आते थे। आधी पेंशन वो रखता था, आधी वो रखता था। तो कभी गरीबों को पेंशन नहीं मिली वृद्धावस्था की। वहां मोहल्ला सभा के अंदर सबके सामने 4 गरीबों को पेंशन मिली। तो जनता के सामने जब निर्णय होते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी। सर एक क्वेश्चन है सर, आम जनता को टेक्निकल नॉलेज करना है और उनका सोचने का दायरा भी सीमित है, तो यहाँ पे विकास कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल गांव के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हाँ पढ़ाई हो, टीचर्स की जरूरत है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इस समय आईटी का जमाना है, कंप्यूटर भी होना चाहिए, वो ये नहीं सोच सकते। तो इसके बारे में कैसे वो होगा? बताओ क्या निर्णय नहीं ले सकते? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक शो, एक मिनट, मैं एक शो में बैठा था, बरखा दत्त उसको कंपेयर कर रही, तो वो कहती है आप तो कह रहे हो जनता निर्णय लेगी। अब मान लीजिए बिजली का कानून बनाना है, दिल्ली के अंदर बिजली का मुद्दा उठाया था हम लोगों ने, तो हम तो कह रहे हैं भाई जनता से पूछ के बिजली के दाम तय करो। तो वो कहती है जनता को टेक्निकल नॉलेज तो है ही नहीं, जनता कैसे बिजली का कानून बनाएगी? तो मैंने कहा कि आप ये बता दो कि जो विधानसभा में 542 लोग बैठे हैं उनको टेक्निकल नॉलेज है क्या? उनको भी नहीं है। पर वो तो बिजली का भी कानून बनाते हैं, टेलीफोन का भी कानून बनाते हैं, सड़कों का भी कानून बनाते हैं, रेवेन्यू का सारे कानून, बजट भी पास करते हैं, फिस्कल डेफिसिट भी बनाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। वो 542 लोग बैठे हुए, वो कर सकते हैं तो आप भी। उनको तो चारा खाने नंबर 2, हम ये समझने की कोशिश करें कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट का क्या काम होता है। वो टेक्निकल एक्सपर्ट आपको ये बताता है जी ये समस्या है, इसके ये 3 समाधान है, और इस समाधान के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस समाधान के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस समाधान के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब आप कौन सा समाधान उठाना है ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये वो फिर 542 लोग बैठ के लेते हैं। हम ये कह रहे हैं वो 542 लोग नहीं लेंगे, जनता लेंगे। जनता के सामने आप टेक्निकल एक्सपर्ट बता देगा जी ये 3 समाधान है, अब आप तय कर लो, तो जनता तय करेगी कि क्या करना है ना। तो ये टेक्निकल वाली, और ये बड़ा सरकार बड़ी टेक्निकल चलती है और ये सब बकवास है। हाँ मेरे क्वेश्चन है कि आपके जनता की सभा, जनता की मीटिंग होनी चाहिए, मोहल्ला सभा होनी चाहिए, तो मोहल्ला सभा तो जो पंचायत करती है, खाप पंचायत भी करती है, तो इसमें कुछ लोग, वो खाप पंचायत मोहल्ला सभा नहीं होती है, खाप पंचायत कास्ट पंचायत होती है। अच्छा कास्ट। दूसरी बात ये कि अगर ये नारी सभा करते हैं वो लोग, तो इसकी मान्यता कौन देगा, अधिकार कौन देगा? मैं आपको आपको मानता हूँ, किस चीज को मान्यता कौन देगा? ये बात सरकार के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। कानून बनेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनती है तो हम ऐसा कानून बना देंगे कि सारे काम जनता से पूछ के करने पड़ेंगे। उसके पास कानूनी पावर होगा, कानूनी पावर हो जाएगी। फिर आपके पास कानून में ये पावर आ जाएगी कि आपके इलाके में बजट कैसे खर्च हो ये आप तय करोगे। आपके इलाके का कोई अफसर आपका काम नहीं कर रहा तो उसकी तनख्वाह काटने की पावर आपकी। अगर आपके इलाके में फिर भी वो काम नहीं करता तो उसको हटाने की पावर आपकी। आप नए टीचर अपॉइंट कर सकते हो, नए डॉक्टर लगा सकते हो, जो आपके इलाके का सरकारी अस्पताल है उसमें आप फ्री में दवाइयाँ दे सकते हो, जो आप लोग चाहो आप कर सकते हो। सर ये तो पार्टी हमारी सत्ता में आने की बात का है। हाँ, तो अब से पहले हम जो सभा करेंगे उसका क्या? अभी हम मोहल्ला सभा नहीं कर रहे। हम मोहल्ला सभा भी कैसे कर सकते हैं? हम तो ये कह रहे हैं आपको, एक मिनट, अगर आम आदमी पार्टी, जो आप चाय पार्टियां अभी करोगे जगह जगह जाके, वहां लोगों को ये बताना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो अगर हम सेंटर में आगे हम कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे कर सकते हैं। स्टेट में पुलिस इसके अंदर में नहीं है, स्टेट के अंदर लैंड, स्टेट के अंदर देखिए आप मोहल्ला सभा बना दीजिए, ये तो चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में, दोनों जगह बना सकते हो। जो आपने बताया सुनो तो सही, जब आपने मोहल्ला सभा बना दी
उसके बाद जो जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो सारी पावर आप मोहल्ला सभा को दे दो, जो नहीं है वो मत दो। फिर जब सेंटर में आओगे तो सेंटर वाली पावर भी दे दो उसको। मोहल्ला सभा तो बना दो पहले, तो मोहल्ला सभा बनाने के बाद जितनी पावर दिल्ली सरकार के पास है वो सारी पावर दे देना। फिर जब सेंटर में आओगे तो सेंटर वाली पावर भी दे देना। उसके बाद सरकारें आपकी ऐसे करो कैसे करो जब तुम्हारे पास नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई वही तो जनता को तय करना है कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चाहिए तो वोट दो। हमारा ठेका थोड़ी है। अब आपकी जिम्मेदारी, आप घर से निकलो, वोट मांगो हमारे लिए। यही तो हम कहने जा रहे हैं लोगों को कि भैया हमने, ये हमारा सपना है भारत का। अगर आपको ये लगता है ये ठीक है तो आप निकलो बाहर घर से, जिताओ इसको। नहीं तो हम अपने घर जाके बैठेंगे। हमने तो कोई ठेका थोड़ी उठा लिया, हम जितना कर सकते हैं करना। नहीं सबके जड़ में शिक्षा है, और मतलब मेरा एक सुझाव है इसमें कि जितने भी टीचर होते हैं उनकी सैलरी जनता के द्वारा जाए, जनता लोग डिसीजन ले। मैंने कहा तो आपने सुना नहीं फिर। मैंने तो यही कहा कि मोहल्ला सभा को पावर होगी टीचर्स की तनख्वाह रोकने की। और दूसरी चीज सर, आज प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनकी सैलरी कम होती है और सरकारी वालों की ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी पढ़ाई प्राइवेट में ज्यादा होता है, सरकारी में कम होता है। और शिक्षा अगर सुदृढ़ हो जाए तो शायद सारा चीज जितने भी जड़ है हमारे अंदर वो सारा खत्म हो सकता है। सर एक इसमें लोगों ने अगर सिर्फ वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और वहाँ पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, वहाँ के ठेले रेडी वाले सब उसके आतंक से बच रहे, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। एक एक करके सब बोलते हैं लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसको कैसे किया? वो तो जब मोहल्ला सभा अगर बनेगी, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। क्या मानिए किसी स्कूल के लिए मोहल्ला सभा उसके लिए जिम्मेवार रखेंगे, अब उसमें 10 बच्चे फेल हो गए, उनके अभिभावक बोलेंगे ये टीचर डरा है। सारी एक मिनट ये आपस में बात की। इन्होंने ये कहा कि मान लो एक स्कूल को आपने मोहल्ला सभा के प्रति जिम्मेदार कर दिया, उस स्कूल में 10 बच्चे फेल हो गए और मोहल्ला सभा ने कहा इनको पास करो। मैं आपको बता रहा हूँ 100 लोग अगर बैठेंगे, वो 100 लोग कभी उन 10 बच्चों के अभिभावक भी सबके सामने नहीं बोलेंगे। प्राइवेट में बोल देते हैं, प्रिंसिपल पे दबाव डालते हैं, सारे लोगों के सामने नहीं कहेंगे हमारे बच्चों को पास कर दो, बड़ी बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है। सारी मोहल्ला सभा में बैठ के उस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा। पब्लिक में कोई अपनी इज्जत जो है ना अपनी, वो पब्लिक में कोई नहीं बताना चाहता। या आरडब्ल्यू इज ऑलमोस्ट सेम एज मोहल्ला सभा। आरडब्ल्यू आज अनडेमोक्रेटिक है। आरडब्ल्यू कुछ लोग हैं वो कभी भी लोगों को कंसल्ट नहीं करते, खुद ही चुन लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन बार बार आता है, एक मिनट। लोग कहते हैं कि मोहल्ला सभा में आने का दिल्ली वालों के पास टाइम नहीं है, कोई आएगा ही नहीं। हम कहते हैं ना आए। फिर अगर आपका इलाका खराब है तो आप अपने आप को ही गाली दोगे ना। फिर आप ये नहीं कहोगे भाई मनमोहन सिंह चोर है, सोनिया गांधी चोर है, फिर आप कहोगे मैं ही खराब हूं, मेरे पास ही टाइम नहीं है। तो आपने लोगों को पावर दे दी। अब लोग अपने अपने इलाके में मीटिंग हो रही है, हर महीने के पहले इतवार को मान लीजिए मीटिंग हो रही है। आप जाओगे तो मोहल्ला अच्छा हो जाएगा, नहीं जाओगे तो मोहल्ला खराब होगा। ये कर सकते हैं, ये सारी निटिग्रिटीज है, वी कैन डू इट। कोरम वगैरह कर सकते हैं। जो मोहल्ला सभा की बात की जा रही है, तो दिल्ली के अंदर में भी पहले पंचायती राज होता था, धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया गया, पंचायत से इलेक्शन नहीं कराए गए। अब जो हम बात कर रहे हैं मोहल्ला सभा की, ये पंचायत से भी निचले स्तर की बात है। तो मुझे लगता है जब हम मोहल्ला सभा की बात तो करेंगे, पब्लिक में जाके बात करेंगे, लेकिन वहाँ से हमें सवाल आएंगे काफी कि भाई ये कैसे चलेगी। इसका एक मतलब पूरा ड्राफ्ट हमें तैयार करना पड़ेगा। आपके स्वराज किताब में सब लिखा हुआ है। स्वराज किताब में तो लिखा हुआ है, वो तो मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है पढ़ी नहीं है, एक दिन एग्जाम देना पड़ेगा सबका। अच्छा मेरा एक मिनट, पंचायतों में और मोहल्ला सभा में क्या फर्क है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। पंचायत, वो कह रहे हैं पंचायत थी तो सही पहले, पंचायत में 5 आदमी मिलकर डिसाइड करता है, मोहल्ला सभा में सारे मिलकर। हाँ ये फर्क है। पंचायत में 5 आदमी निर्णय लेते हैं, मोहल्ला सभा में सारा गांव बैठ के, मोहल्ला सभा में सारा मोहल्ला बैठे। 5 आदमियों की बात सभी को माननी पड़ती है। सर पंचायत के अंदर है ना, इलेक्ट होके जाता है, आधे लोग की सहमति नहीं होती, जैसे आधे से ज्यादा लोग जीत गए, जो हुए नहीं, उनकी सहमति नहीं है। सहमति हो भी
तब भी हम किसी और के हाथ में अपनी जिंदगी क्यों दें? हम खुद तय करेंगे, है ना? खाप पंचायत जो इन्होंने पूछा, कई लोग कहते हैं जी खाप पंचायत में तो सारा इलाका ही लेता है निर्णय। खाप पंचायत में दो चीजें हैं। पहली चीज तो खाप पंचायत ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, खाप पंचायतें बहुत अच्छे निर्णय लेती हैं, लेकिन खाप पंचायतों ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो कानून के खिलाफ थे। इसको मर्डर कर दो, इसको लटका दो, इसको टांग दो, इसको ये कर दो। हमारा ये कहना है कि मोहल्ला सभा संविधान के और कानून के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले सकती। अगर वो निर्णय लेगी तो उसके लोगों को फिर जेल होगी। मोहल्ला सभा को कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा, जो भी देश का कानून है और जो भी देश का संविधान। मान लो कल कोई मोहल्ला सभा खड़े होकर कहते हैं हम तो पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते। आपको भारत में ही रहना पड़ेगा, संविधान के अंदर ही रहना पड़ेगा। मोहल्ला सभा टीचर और डॉक्टर्स की नियुक्ति करेगी, तो सर ये थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से मतलब थोड़ा अपना एक विंग बनाना होगा, क्या बनाएंगे? मोहल्ला सभा जैसे अपनी मोहल्ला सभा है, ये मोहल्ला सभा है, सर वहाँ तो एक विंग बनानी पड़ेगी, सारे अपॉइंटमेंट जो भी लोगों को कॉल करना पड़ेगा, जैसा भी है। तो मोहल्ला सभा पूरा कैसे डिसाइड करेगी कि क्यों नहीं कर सकते? मान लो अपनी ये मोहल्ला सभा है, यहाँ पे सब लोगों ने कहा जी अपने स्कूल में बच्चों के स्कूल में 10 टीचर की कमी है, 10 टीचर की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कमेटी बना दी, भाई ये 5 लोगों की कमेटी बन गई। अब आप लोग टीचर्स की एप्लीकेशन कॉल करके उनको करो, तो सबसे पहली आप प्रायोरिटी दे दो कि यहीं के अपने लोगों को टीचर जो बनना चाहता है बन जाए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। तो वो कमेटी करेगी ना, आपने अपनी कमेटी को कह दिया, कमेटी इंटरव्यू करेगी उनके। आपको एमसीडी की कमेटी पे ज्यादा भरोसा है अपनी कमेटी पे, अपनी कमेटी पे। आज एमसीडी की कमेटी करती है, एमसीडी के कश्मीरी गेट पे ऑफिस है, वहाँ पे सारे टीचर्स की नियुक्ति होती है। मेरा सर छोटा सा ये कहना था कि जैसे कि पहले एक विंग है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 10-12 डॉक्टर्स हैं या फिर ये टीचर्स हैं, फिर उसके बाद उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि पूरे उसमें मोहल्ला में कि भाई ये लोग हैं, आप ये बता दो कि किसको अपॉइंट करें, इस तरीके से। ऐसे तो वो जो भी प्रोसेस है आप वो मोहल्ला तय कर देगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर आप सारे टीचर्स को हर एक के घर में घुमाओगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल चीज ये है कि आप अपनी एक कमेटी बना दो, अपॉइंटमेंट कमेटी। मोहल्ला बैठा, मोहल्ले ने कह दिया भाई ये गुप्ता जी और ये और वो ये 5 लोगों की कमेटी बन गई। अब ये आप लोग अपना टीचर तय करके और हमें बता देना। अब इसमें अगर कोई गड़बड़ हो तो अगली का मोहल्ला सभा में आप इनको कह दो कि आपने गड़बड़ कर दी, और अगर ठीक है तो आपके टीचर हो गए, महीने भर के अंदर आपके टीचर अपॉइंट हो गए। अभी 3-3 साल तक टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होती, हमारे बच्चे समझ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे ना, और 10 बजे की मीटिंग कॉल करोगे, कोई आएगा 11 बजे, कोई आएगा 7 बजे। ये हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। 1 मिनट, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। सर एक जरा अनाउंस कर दो कि जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो प्लीज स्वराज लोग पढ़ लें, 2-2 सारे क्वेश्चन के जवाब हैं। अच्छा 1 मिनट, इन्होंने गुप्ता जी ने कहा भाई अगर आपने मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में कोई नहीं आएगा, तो मैंने बताया था ना कोई नहीं आएगा तो अपने आप को कोसेंगे, ना होगी मीटिंग। हमने आपका परिवार चलाने की पावर आपको दे रखी है, आप अपना परिवार चलाओ ना, आप दारू पी के बैठे रहो तो वो फिर आप अपने आप को कोसोगे, आपके बच्चे बड़े होके आप ही को गालियां देंगे। तो अब आपका इलाका चलाने की पावर आपको दे दी, अगर आप सारे मिलकर चलाओगे तो अच्छा चलेगा, नहीं चलाओगे तो अपने आप को कोस लेना। नहीं, अच्छा काउंसलर का क्या काम होगा? 1 मिनट, अब और ज्यादा नहीं, सबके मुझे लगता है मोटे मोटे क्वेश्चन आ गए, आगे बढ़ते नहीं तो ये सारा दिन ये टॉपिक ऐसा है जिसमें सारा दिन बैठे रहेंगे। 1 मिनट, अगर आपको एक गली बनवानी है, वो गली आपके इलाके में आती है तो आपने निर्णय ले लिया, लेकिन मान लो एक सड़क बनानी है, वो 4 मोहल्लों में से लेकर गुजरती है, तो फिर वो तो काउंसलर तय करेगा। तो काउंसलर फिर 4 मोहल्लों की मोहल्ला सभा इकट्ठी बुलाएगा, या एक प्रपोजल काउंसलर 4 मोहल्ला सभा में भेज देगा और कहेगा भाई ये सड़क बना ले, मोहल्ला सभाएं कहेगी बना लो, तो काउंसलर को बजट अब मोहल्ला सभाएं देंगी, सारा बजट मोहल्ला सभाओं के पास आएगा। तो मोहल्ला सभाएं अगर कहेंगी कि सड़क बना ले तो काउंसलर को सड़क बनाने का बजट मोहल्ला सभा देगी, पेमेंट तभी पास होगी जब 4 मोहल्ला सभाएं पास कर देगी फिर सड़क अच्छी होगी। तो काउंसलर का ये काम है। उसी तरह से विधायक का काम है, विधायक को भी बजट नीचे से मोहल्ला सभा देगी, अब उसको सरकार नहीं देगी बजट,
समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आपने इतने क्वेश्चन पूछे, जाके चाय पार्टी में किसी ने गलत बोल दिया तो फिर गड़बड़ वहां पे पता चले लोग कहने लगे अरे ये तो एनार्की कर देंगे, ये तो सब खत्म हो जाएगा। ये तो क्या इस बार हम इलेक्शन में जनता से पूछ के कैंडिडेट्स को टिकट देंगे? किसको? जनता से बिल्कुल, तो हमने प्रोसेस नहीं पढ़ा। विजन डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ के आए आप। ये किताब है आपके पास? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। क्या यार क्या कर स्वराज पुस्तक को सब 3 बार स्टडी किया, उसके बाद ये जो हमने छोटी बुक इसको स्टडी किया है, उसमें जो लिखी है बात 100% श्योर है। क्योंकि सर जिस समय मैं मुंबई में रहता था, गोरेगांव वैसे जगह है, वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता था, वहाँ पर बच्चे बीमार होकर मर भी रहे थे। मैंने कुछ लोगों से जो युवा थे उनसे रिक्वेस्ट किया ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। सब मिले, हमारे वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करते थे और मीटिंग्स करते थे। 6 महीने के अंदर अंदर सर 58 ट्रक वहाँ से गंदगी निकलवाई। तो लोग जागरूक होते हैं। अभी जहाँ पर मैं गोरखपाल में रहता था वहाँ पर भी हमने एक ऐसे RWA बनाई। RWA के द्वारा हर महीने मीटिंग करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। अब जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ बाबरपुर में, वहाँ पर शराब का भी कुछ चगला चलता है, बहुत कुछ चलता है वहाँ पे। वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी वो सभा नहीं बनी थी। अब मैंने वहाँ 25-30 लोगों को बोला, मैंने जी अगर हम इस तरह से करेंगे तो समाधान निकलेगा। तो सर 100% वो समाधान निकलता है। जैसे कोई सोचता है लोग इकट्ठे नहीं होते, अगर हम कदम बढ़ाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे सोच के लोग जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, अब सब अपने क्वेश्चन को लास्ट बोलते हैं। हाँ, वार्ड कमीशन कुछ भी डिसाइड करेगा, वार्ड काउंसिलर जो भी होगा, तो मोहल्ला सभा से जो राय मांगी जाएगी तो मोहल्ला सभा की कमेटी उसमें रिकमेंड करेगी, या मोहल्ला सभा के 4 मोहल्ला सभाएं तो सारे के वोट के हिसाब से, मतलब वोट के हिसाब से जनता तय करेगी। जनता के हिसाब से